ईरान जंग, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। हुक्मरान जमात के 4 अरकान ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। इसराइल और लेबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सालिसी में चौथे अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर मुकम्मल तौर पर हमले बंद किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। लेबनान और इसराइल का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। फ्रीकैन 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकराती अमल का मकसद जामे मुआहिदे तक पहुँचना है। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी सदर का रवां हफ्ते के आखिर तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कान का इजहार। सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान की अफजुदा यूरेनियम मुस्तकबिल करीब में हासिल कर लेंगे। ईरान के साथ अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। हिजबुल्लाह ने यकीन दहानी करवाई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। मुआहिदा होते ही आबनाए होर्मुज खुल जाएगी। इससे पहले अमरीकी सदर ने दावा किया, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई मुज़ाकरात से मुतल्लिक मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह से मुलाकात हो। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर मुत्तफिक है। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से लेबनान जंग पर तल्ख गुफ्तगू की तस्दीक। कहा, मैं नेतन्याहू की लेबनान के साथ मुसलसल जंग से नाखुश था। अमरीका से राब्ते मुनक़ते नहीं हुए। दोनों मुल्क तबादला किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं। मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का लेबनानी चैनल को इंटरव्यू। कहा, इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी फोर्सेज ने दिफा में कार्रवाइयाँ की। ईरान उन मकामात पर कार्रवाइयाँ कर रहा है जिन्हें अमरीकी अफवाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं। किसी भी जारहाना इकदाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जो कुछ पाबंदी और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मज़ीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरानी कौम ने साबित किया तेहरान को धमकियां देने का दौर ख़त्म हो चुका है। किसी भी जारहियत का फैसला कुन और इबरतनाक जवाब देंगे। अमरीकी सदर का ईरान जंग दोबारा शुरू न करने का इशारा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मशीरों को बताया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा, जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है। ट्रंप इंतजामिया जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में वफाकी बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तेफाक। हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता सिफारिश इरसाल की जाएगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुशावरती नशिस्त में अहम ब्रेक थ्रू। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हजम बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। PSDP का हजम तकरीबन 200 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। PSDP का हजम 1126 अरब से बढ़ाकर 1320 अरब रुपए किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध के तरक्याती मनसूबे शामिल करवाने में भी कामयाब। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। PSDP के तहत सिंध और पायदार तरक्की के मनसूबों पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और मुआशी तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में बजट पर मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। PP वफ़द में नवीद कमर, शहरी रहमान और सलीम मांडवी वाला शामिल थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात बजट पेश करने से पहले ही पूरे कर दिए जाएंगे।
जब सदर जरदारी सदर बना, सी पैक का बुनियाद रखा सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से। मैं अपना इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द से जल्द ये डियामिर बच्चा को मुकम्मल करते। गरीब दुश्मन मंशूर रखने वाली जमातें इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का दियामर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा 7 जून को अवाम की ताकत से जाला वजीर आला मुंतखब करवाएंगे। PP चेयरमैन ने सियासी हरीफों को फिर निशाने पर रख लिया। कहते हैं सदर जरदारी 18वीं तरमीम ना करते तो ये मोटरवे वगैरह नहीं बना सकते थे। सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो आप कहाँ से ऑरेंज ट्रेन बनाते। गिलगित बल्तिस्तान को शिमाली इलाका जात कहा जाता था। सदर जरदारी ने शनाख्त दी। सदर जरदारी की हुकूमत ख़त्म ना की होती तो दियामर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमने लाहौर स्पीड का नाम सुना है, दियामर के अवाम को शहबाज स्पीड दिखाएं, दियामर भाषा डैम मुकम्मल करें। एक कैदी 420 कहता है उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तुमने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज़ का कहा? पीपल्स पार्टी का कारनामा है उसने फौजी अड्डे बंद करवाए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का हुंजा में जलसे से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। कुछ लोग अवाम के पास आएंगे और बड़े बड़े दावे करेंगे, कुछ लोग बंद दरवाजे के पीछे अवामी हुकूक का सौदा करेंगे। 7 जून को फतेह, तीर और जमहूरियत की होगी। इसराइली कारोबारी शख्सियत का डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से मुतल्लिक दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली कारोबारी शख्सियत ने दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालबात न मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। इसराइली वज़ीर आज़म के बेटे यायर कुबे दखल को और अमरीका में मौजूद ख़ानदानी सासे मुंजमद करने की धमकी दी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर ने सारा नेतन्याहू से शौहर को मुतालबात मानने पर आमादा करने को कहा, जिस पर सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। नेतन्याहू ने बाद में डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया। कुवैती वजारत खारिजा की ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी सिफारती हमले में कमी का फैसला। ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया। 2 ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे में कुवैत छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुवैती वजारत खारिजा के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। सिफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय शख्स हलाक, 63 अफराद जख्मी हुए। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया गया। ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तर्जुमान पासदारा ने इनकलाब का कहना है हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम में खराबी के बाइस हुई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा ने कहा है कि अमरीका को हमलों की इजाज़त देने की जिम्मेदार कुवैत और बहरीन की क़यादत है। खित्ते के ममालिक अमरीका को सहूलत फराहम करने से बाज रहें। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं अमरीका ने साबित कर दिया है वो सिफारतकारी की ज़ुबान नहीं समझता। वाशिंगटन को सिफारतकारी से ज़्यादा मिसाइलों की ज़ुबान समझ आती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है जारहियत का रास्ता इख्तियार करने वालों को फौरी और मौसर जवाब मिलेगा। दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। अमाराती सदारती मुशीर अनवर करकाश का खलीजी ममालिक से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। कहा ईरानी जारहियत के बाद खलीजी ममालिक का मजबूत मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी है, उनके मफादात मुश्तरक हैं। ईरानी जारहियत किसी मखसूस रियासत नहीं, सब के खिलाफ है।
सरबराह IAEA का मुत्तहिदा अरब अमारात कतर के बाद दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। सऊदी अरब और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के दरमियान ताउन का जायज़ा। जौहरी अदम फैलाव और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी की सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान से भी मुलाकात। तकनीकी ताउन और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के मयारात पर गुफ्तगू। कौमी जौहरी तवानाई प्रोग्राम के ताउन में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई।